हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी काफ़ी खुश हूँ। अभी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखा, काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, काफ़ी मोटिवेट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा डिप्रेस और सप्रेस इंसान हो ही जाता है। अब ये लोग इतने सक्सेसफुल होते कैसे हैं, ये बहुत ही एक बड़ा मिस्ट्री है, समझ नहीं आता है। 24 आवर्स सबको बराबर मिलते हैं, लेकिन वो अपने 24 आवर्स को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, ये प्रॉब्लम समझ नहीं आता है। यानी कि मानता हूँ कि टाइम सबको इक्वल मिलता है। संदीप माहेश्वरी जी की बात करें, अभिनय मैथ्स की बात करें, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल पर्सन हैं। टीचिंग फील्ड में बहुत सारे सक्सेसफुल इंसान हैं, मोटिवेशनल फील्ड में बहुत सारे सक्सेसफुल इंसान हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल इंसान एकदम से इंस्टेंट नहीं हुए, इंस्टेंट वो इन्फ्लेट नहीं हो सकते। सभी ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स, यानी कि ओवर एंड ओवर एफर्ट्स उन्होंने लगाए अपनी लाइफ, अपने फील्ड के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि हम कहीं ना कहीं उनकी वीडियोस देखकर इंस्पायर तो होते हैं, कहीं ना कहीं इंटरनली काफ़ी स्ट्रेस भी हो जाते हैं कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है। यानी कि इतनी बड़ी सफलता, जिनकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है, कार कलेक्शन इतना ज़्यादा है, इतने सक्सेसफुल इंसान हैं, लोग उनको मानते हैं, उनके मोटिवेशन से इंस्पायर होते हैं। उस प्लेटफॉर्म तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा लाइफ में, एक बहुत ही सोचने वाली बात है। देखिए, सबके साथ मुझे लगता है ना कि सर्कमस्टांस अलग होते हैं। मानता हूँ 24 आवर्स सबको बराबर मिलते हैं, लेकिन 24 आवर्स का यूटिलाइजेशन जो है वो अलग होता है, और जो एक्सपीरियंस होता है व्यक्ति का अपनी लाइफ को जीने का, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। और जो सर्कमस्टांसेस होते हैं हर इंसान से तो बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी लाइफ में कुछ और सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, उन्होंने अपने टाइम को कुछ अलग तरीके से डिवाइड किया होगा। जो सर्कमस्टांसेस हमारे साथ है, हो सकता है कि वो उनके साथ ना रहे हों, कुछ दूसरे तरीके से रहे हों, या फिर उनको लाइफ में कुछ ऐसा मिला हो जिससे वो इंस्पायर हो गए हों, इंटरनली काफ़ी इंस्पिरेशन मिली हो, किसी ने सपोर्ट किया हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होता है कि वो इतने आगे निकल जाते हैं। हम लोग जब तक वीडियो देखते हैं तो काफ़ी इंस्पायर रहते हैं, काफ़ी मोटिवेट रहते हैं। जस्ट आफ्टर उसके फिर वही नॉर्मल अपनी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हाँ एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन हम एफर्ट्स नहीं लगा पाते। जैसे कि पढ़ाई की बात कर लेते हैं। अब हमने डिसाइड किया कि आज हमको 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, डिसाइड किया, टाइम टेबल बना, सब कुछ फिट हो गया। आज हम पढ़ लिए, लेकिन नेक्स्ट डे हम नहीं पढ़ पाते उतने टाइम तक। कहीं ना कहीं हमारा गोल जो है बना लिए, लेकिन वो गोल पर हम काम नहीं कर पाते हैं। तो वो जो गोल पर काम नहीं कर पाते हैं, एक दिन में ही हमारा एनर्जी लेवल डाउन चला गया। ये जो प्रॉब्लम है, ये उन लोगों के साथ नहीं होती है। उन लोगों में काम को करने का जो एबिलिटी होता है और कंटिन्यूसली काम करने का जो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव जो उनके पास एक एनर्जी लेवल है या पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये हम लोगों के पास यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लैक है उस चीज़ की। और बाकी इंसान सब एक जैसे होते हैं, मेहनत हम भी कर सकते हैं, मेहनत सभी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत जो है लगातार, जो कंटिन्यूसली काम करने की जो एक इंटेंशन होती है, वो होना सबसे ज़रूरी है। हमारे काम में ना जो ऑब्स्टेकल्स सभी के काम में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कन्विंस कर लेते हैं, हम कन्विंस नहीं कर पाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तो सफलताएं देखते हैं लोगों की तो जेलस फील तो मैं नहीं कहूँगा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर होता है कि इंसान वो भी है, इंसान हम भी है, ये सब कैसे हो सकता है, ये कैसे हो रहा है। यानी कि वो हमसे ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, ज़्यादा सफल इंसान। तो हमें उनकी लाइफ से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और उनके उनसे जो इंस्पिरेशन मिलता है, जो मोटिवेशन मिलता है, उसको कहीं ना कहीं अपने एक लाइफ की बेटरमेंट में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ना कि हमको स्ट्रेस होना चाहिए, डिप्रेस होना चाहिए या डिसअपॉइंटमेंट फील करना चाहिए। नहीं, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, उन्होंने विद इन द टाइम ये चीज़ अचीव की है, तो हम भी विद इन टाइम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। बशर्ते देखिए परिस्थितियाँ तो डिफरेंट रहती है सबके साथ। हमको अचीव करना है तो वो चीज़ अचीव करनी है, कंटिन्यूसली काम करना है, टारगेट बनाना है, छोटे छोटे गोल बनाने हैं, छोटे छोटे गोल बनाकर फिर धीरे धीरे उनको बड़े गोल में कन्वर्ट करना है, और एक ऑब्स्टिनेशन के साथ स्टबर्ननेस जो एक नेचर होता है, यानी कि एक जिद्दी स्वभाव जो होता है, एडमेंट नेचर जो होता है, उसके साथ काम करना चाहिए। यदि हम लाइफ में जिद्दी नहीं होंगे ना, एक बच्चा बचपन में जिद्दी होता है और अपने पेरेंट्स को किसी न किसी तरह कन्विंस कर लेता है, अपनी जिद के आगे उनको झुकना पड़ता है पेरेंट्स को। वैसे हम अपनी लाइफ में लाइफ की इम्प्रूवमेंट वैसा क्यों नहीं करते हैं? हम अपने आप से प्रॉमिस क्यों नहीं करते, अपने आप से कमिटमेंट क्यों नहीं करते, हम जिद क्यों नहीं करते अपने आप से कि मुझे इतने टाइम के अंदर ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे इस बुक के यानी कि 4 पेजेस 5 पेजेस या फिर इतना कॉन्सेप्ट, इतने क्वेश्चंस इतने टाइम में कवर करने हैं। अगर इतने टाइम में कवर नहीं होते हैं तो अपने आप से प्रॉमिस कीजिए, कमिटमेंट कीजिए कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं वो काम नहीं करूंगा जब तक मेरा ये काम कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम ऐसे छोटे छोटे कमिटमेंट करके आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम लाइफ में सक्सीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ह्यू एंड क्राई तो यूँ ही चलता रहेगा लाइफ में।
कभी हम किसी की सक्सेस स्टोरी को सुनेंगे तो इंस्पायर होंगे, थोड़ा सा परेशान भी फील करेंगे कि वो इंसान इतना डाउन टू अर्थ यानी कि इतना ज़्यादा एक पॉवर्टी कंडीशन में रहा और इतना आज हाईएस्ट एक पीक पर चला गया है, और हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम सभी कर सकते हैं ऐसा। ये कोई मैजिक नहीं है, उन लोगों ने राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाए हैं तो ये ऐसा हो गया। हम भी राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन वक्त लगता है, टाइम सबको बराबर मिलता है, यूटिलाइजेशन का डिफरेंस है, और सर्कमस्टांसिस का तो डिफरेंस नहीं होगा। क्या सर्कमस्टांसिस का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन एक माइनर पॉइंट है। परिस्थितियाँ सबके साथ एक नहीं हो सकती, लेकिन मिलती जुलती ही होती हैं। ये हमारे एक इंस्पिरेशन की बात है, हम अपने आप को कैसे कन्विंस करते हैं, हमारे सोल स्पिरिट को हम कैसे कन्विंस करते हैं, लाइफ में हम कितना आगे जा सकते हैं, उसके लिए हम कितने एफर्ट्स लगा सकते हैं, कितनी हमारे अंदर एनर्जी है, कितनी एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें मिलाकर ये चीज़ों का एक कंक्लूजन बनता है। तो गाइज, इंसान इंसान ही होता है। अब किसी दूसरे की सफलता को देखता है तो हालांकि हमारा कोई कनेक्शन नहीं होता उन इंसानों से, कभी मिले नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा फील तो होता है कि जब वो इंसान इतना बड़ा बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। और बड़ा बनने के लिए गाइज कुछ नहीं, सही डायरेक्शन होनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए, सही एटीट्यूड के साथ काम करो, आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो सही होना चाहिए, और चीज़ों को आप डिफरेंस करना सीख जाओ कि व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। चीज़ों में डिफरेंस करना आ जाएगा ना, डेफिनेटली आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। हालांकि मैं ये सब बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा अचीवर नहीं हूँ कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में, किसी ने अचीव नहीं किया तो मैं ये बातें बताऊँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत बड़ी अचीवमेंट लेकर बैठे हैं वही ऐसी बात कर सकते हैं, ये कोई मतलब एक मेजरमेंट नहीं है इस चीज़ का। बातें अच्छी सभी के पास होते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट कर जाते हैं, कुछ लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है तब तक वो लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल चलता रहता है, और जब लाइफ में एक्चुअली इंटरनली वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर जाते हैं तो फिर वो सक्सीड कर जाता है लाइफ में। तो बस ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि मैं अभी कुछ वीडियोस देखा था तो इंस्पायर भी हुआ, थोड़ा सा इंटरनली फील हुआ कि ये लाइफ में इतना जो सक्सीड कर गए तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम इतना ज़्यादा आगे क्यों नहीं जा सकते। इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारा जो एटीट्यूड होता है वो कहीं ना कहीं हम सही डायरेक्शन में नहीं लगा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं लेजी स्लगिश फील करते हैं कभी कभार कि हाँ हो जाएगा, पोस्टपोन करने की आदत होती है कि आज के काम को कल के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। तो लाइफ में कभी भी अपने कार्य को पोस्टपोन मत कीजिए, जो आपने डिसाइड किया है व्हाट यू डिसाइड यू डू डेफिनेटली विद इन टाइम। जब हमारी हैबिट जो होती है ना, हमारी जो आदत है वो दूसरों को दोष देने की ख़त्म हो जाएगी और अपनी कमियां निकालने की स्टार्ट हो जाएगी, तो वो एक बिल्कुल सही डायरेक्शन होगा और एक सही एक थिंकिंग का जो हमारा प्रोसेस होगा, क्योंकि हमें दूसरों को एनालिसिस में नहीं लेके आना है, दूसरों को एनालाइज नहीं करना है, अपनी कमियों को, अपने जो फॉल्ट्स को फाइंड आउट करना है, क्योंकि काम तो हमें अपने आप पर करना है ना, दूसरों पर काम तो नहीं करना है ना, काम खुद पर करना है। तो खुद को एनालाइज करो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि दिन में क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, कितनी मेहनत और करो मेरा गोल मुझे मिल जाए। तो बस यही सब चीज़ें थी, मन किया कि बना लेते हैं वीडियो, क्योंकि मैं चाहता था कुछ जो मैं सोच रहा हूँ वो शेयर करूँ। मैं सब कुछ ऐसा ही सोच रहा था, तो लगा कि शेयर करना चाहिए। आशा करता हूँ आप सभी सीखोगे इससे कुछ ना कुछ लाइफ में, और लाइफ की बेटरमेंट में, लाइफ की इम्प्रूवमेंट में कुछ ना कुछ आप एक पॉजिटिव वे से इम्प्लीमेंट करोगे, और गॉड ब्लेस यू, God will help you that, and you will achieve what you think in your life. Thank you very much. Wish you all the best. God bless you.